हुए बारूदी बवंडर की। जी हां, और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। सबसे ज्यादा खरसोन में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खरसोन के संपर्क दूसरे शहरों से टूट चुके हैं। हालांकि मजबूर और बेहाल लोग पलायन करने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के हमलों में तबाह यूक्रेन, शहर बने कब्रिस्तान। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मलबे में तब्दील गांव, बीते 9 महीने से जारी अंतहीन युद्ध में किसकी जीत होगी, किसको हार मिलेगी, ये समय तय करेगा। लेकिन अब जो तस्वीर यूक्रेन से सामने आ रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। गांव के गांव उजड़ गए हैं, पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने खोज रहे हैं। खौफ का मंजर इस कदर है कि मौत उनके सिर पर हर वक्त मंडरा रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां न खाने के लिए राशन है और न ही ठंड के बीच रहने के लिए बिजली। ऐसे में लोग पलायन कर रहे हैं। शहर से पलायन की तस्वीरें आ रही हैं। कई गुना ताकत से यूक्रेन परवार, हमले में न पुल बचे न पावर हाउस। पलायन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। टूटा हुआ ये पुल एंटोनिवेस्की ब्रिज है, जो खेरसोन से यूक्रेन की निप्रो नदी पर मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट था। नवंबर में पहले रूसी सैनिकों ने खेरसोन छोड़ते वक्त इसे तबाह कर दिया। खेरसोन छोड़ते वक्त जब रूस की सेना ने इस पुल को तबाह किया तो दावा किया गया कि रूस की सेना ने पुल को इसलिए उड़ाया ताकि यूक्रेन की सेना उनका पीछा न कर सके। लेकिन रूस के मंसूबे उससे भी ज्यादा खतरनाक थे, जो अब यूक्रेन को समझ आ रहे हैं। दरअसल रूस ने पहले खेरसोन खाली किया और फिर अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके उसके पावर हाउस तबाह कर दिए। अब खेरसोन का लिंक दूसरे शहरों से टूट चुका है। ऐसे में खेरसोन में न तो खाने पीने की चीजें पहुंच रही हैं और न ही पावर हाउस को ठीक करने के लिए जरूरी मशीनें। यूक्रेन पर ठंड और जंग का डबल अटैक। रूस के बाद खेरसोन छोड़ रहे यूक्रेन के लोग, सुरक्षित ठिकाने की तलाश में पलायन। भयंकर सर्दी के बीच जारी जंग में खेरसोन की मुश्किलें तमाम हैं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और लोगों के पास रहने के लिए छत तक नहीं है। रूसी बमबारी, कड़ाके की ठंड और बिजली, पानी या हीटिंग की कमी के बीच लोग अब खेरसोन छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बर्बादी हर तरफ बरपी है, जाएं तो कहां? खेरसोन शहर के बाहरी इलाकों में ट्रकों, वैन और कारों की कतार, कुछ टोइंग ट्रेलर और दूसरे सामानों को ले जाने की कतार 1 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई है। यूक्रेन ने हाल के दिनों में खेरसोन में विशेष रूप से ताबड़तोड़ गोलीबारी के साथ रूसी तोपखाने की आग और ड्रोन हमलों के एक धमाकेदार हमले का सामना किया है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है, जिससे लोग सड़क पर आ रहे हैं। लेकिन सर्दी के सीजन में तापमान इतना कम है कि लोग खुले मैदान में नहीं रह सकते। जो लोग खुद पलायन कर पा रहे हैं वो तो ठीक हैं, बाकी कुछ लोगों को यूक्रेनी सरकार अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। रविवार को दक्षिणी शहर खेरसोन से कुछ बुजुर्गों को निकाला गया। जो लोग कुछ दिन पहले रूस के खेरसोन छोड़ने पर जश्न मना रहे थे, वो अब खुद खेरसोन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। युद्ध में तबाही, बारिश और बर्फबारी के बीच ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ यूक्रेन की जनता को उठानी पड़ रही है, बल्कि रूस की सेना भी काफी दिक्कतों के बीच ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। यूक्रेन के बखमुट से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां रूस के सैनिक सड़क किनारे बनी खाइयों में रहने को मजबूर हैं।
पॉलीथीन की मदद से तैयार किए गए तंबू गिर चुके हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के जवान कीचड़ के बीच लेटे हुए नजर आए।